न्यायालय के आदेशों की उड़ाई धज्जियां, स्टे के बावजूद बंट गया मुआवजा। आखिर किसके इशारे पर हुआ करोड़ों का खेल? जब अदालत ने रोक लगा रखी हो तो फिर मुआवजा किस कानून के तहत बांट दिया गया? ये मामला अलीगढ़ जिले की खैर तहसील के गांव सोतीपुरा का बताया जा रहा है, जहां कुछ लोगों पर ग्रामीणों ने भूमाफिया होने और न्यायालय के स्टे के बावजूद मुआवजा प्राप्त करने के आरोप लगाए हैं। एक गांव, एक जमीन और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। गांव के लोगों का आरोप है कि ग्राम समाज की भूमि को लेकर मामला वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन है। इतना ही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व परिषद द्वारा स्थगन आदेश भी प्रभावी बताए जा रहे हैं, लेकिन आरोप यहीं खत्म नहीं होते। ग्रामीणों का कहना है कि कोर्ट के स्टे के बावजूद कुछ लोगों द्वारा तथ्य छिपाकर तहसील कर्मचारियों से मिली भगत कर इस भूमि को संक्रमणीय भूमिधरी घोषित कराया गया और फिर उसी आधार पर लाखों रुपए का मुआवजा भी प्राप्त कर लिया गया। सबसे बड़ा सवाल, जब कोर्ट ने साफ तौर पर रोक लगा रखी थी तो फिर मुआवजा कैसे जारी हुआ? क्या अदालत के आदेशों को नजरअंदाज किया गया? क्या सरकारी रिकॉर्ड में कोई बड़ा खेल हुआ या फिर किसी की मिली भगत से सरकारी खजाने को छूना लगाया गया? ग्रामीणों का कहना है कि वे लगातार शिकायतें करते रहे, तहसील से लेकर उच्च अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन हर बार जांच होगी, रिपोर्ट भेजी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, बस यही सुनने को मिला। ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि हर शिकायत के बाद सिर्फ कागजी रिपोर्ट तैयार कर मामला दबा दिया गया, लेकिन आज तक किसी जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हालात ये हैं कि गांव के लोग न्याय के लिए दफ्तर दफ्तर भटकने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि जब भी आवाज उठाते हैं उन्हें धमकियां दी जाती हैं। गांव वालों का सवाल है, अगर कोर्ट का स्टे भी सुरक्षित नहीं है, अगर अदालत के आदेशों के बावजूद मुआवजा दिया जा सकता है, तो फिर आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे? ग्रामीणों की मांग साफ है, जब तक न्यायालय में विचाराधीन मामला समाप्त न हो जाए, जब तक स्टे आदेश समाप्त न हो, तब तक प्राप्त किया गया मुआवजा वापस लिया जाए। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की कथित मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अदालत के आदेशों से ऊपर कोई और व्यवस्था चल रही है या फिर गांव सोतीपुरा के लोगों को न्याय मिलने में अभी और कितने साल लगेंगे? अगर कोर्ट का स्टे होने के बावजूद सरकारी धन का भुगतान हो सकता है तो फिर कानून का सम्मान कौन करेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। आपका नाम? मेरा नाम मुंशी है जी। कौन से गांव से हैं? गांव सोतीपुरा से। तो आज आप डीएम कार्यालय आए हैं, क्या विवाद है? जमीन का विवाद है, सरकारी जमीन है जी। जिस जगह पे 4 जगह नखलऊ, इलाहाबाद, खैर और बोर्ड, 4 जगह केस पड़ा हुआ है, स्टे लगे हुए हैं, ऑर्डर हुए हैं जी। उसके बाद भी उसे संक्रमणी कर दिया गया है। उस संक्रमणी की खारिज के ऑर्डर लेने के बाद उन्हें मुआवजा दे दिया गया है सबको, मतलब उस जमीन का। स्टे की जमीन पे मुआवजा मिला है? हाँ जी, स्टे के दौरान, ऑर्डर के दौरान मुआवजा दे दिया गया है सबको जी। ये है जी, जो गरीबों की वो जमीन है, लेकिन भूमाफियाओं ने उसे मतलब 2 नंबर से कब्जा करके और पैसे वैसे जो भी है खिला के वो सब कुछ करा लिया है। आपके गांव के ही? गांव के ही हैं, ये जाट बिरादरी के लोग हैं, कुछ दूसरे गांव के लोग हैं। तो नाम बता दीजिए कौन? नाम है जी, एक प्रवीण सन ऑफ चंद्र प्रकाश, मलखान, महिपाल और अशोक कुमार, रामपाल सिंह, रविकरण, राजवीर सिंह उसरे, ये लोग हैं जी, और भूदेवी उसरे। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ करी है अब तक? इसकी शिकायत सर डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, एसएसपी साहब को, एसपी साहब को, सबको दे रखी है हमने जी। तो कितना समय हो गया है इस मामले को? 2010 से चल रहा है जी। तो अभी तक कोई भी हमारे कुछ नहीं हुआ जी, नहीं कुछ भी नहीं हुआ जी। तो अब आप इसमें क्या चाहते हैं? सर भूमाफियाओं का पर्दाफाश हो, सरकारी जमीन है जी। वो सरकारी जमीन को बेच रहे हैं जी। अब आपका क्या कहना है इस मामले में? ये हमारा कहना है साहब, ये सरकारी जमीन है, ये गरीब आदमियों को हक होता है वैसे तो जी। लेकिन ये भूमाफियों ने दाब रखी है और इन्होंने कब्जा कर रखा है इन पे, और गरीब आदमी को गाली देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं जी। हाँ। भैया आपका नाम? मेरा नाम संजय। उसी गांव से हैं? उसी गांव से हैं जी। तो क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? भूमाफियाएं डर पाते हैं, धमकाते हैं जी। और कुछ कार्रवाई करते हैं तो गाली गलौज करते हैं जी। कुछ सुनवाई नहीं हो रही है जी हमारी। भैया आपका नाम? शीशपाल। उसी गांव से आप भी? सोतपुरा से। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? अब देखो जी, नखलऊ, इलाहाबाद सब जगह डुला लिए इनने और ना चाह रहे, इनके पैसा की वजह से दाब दें, पैसा दे देते हैं, ये दाब देते हैं, तो मतलब सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई हो नहीं रही। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रही है सुनवाई? अब जब ये पैसे दे देते हैं सुनवाई कहाँ से होगी? हम बूढ़े आदमी हैं, हम पैसा कहाँ से लाएंगे? हम तो रोज लाते हैं, रोज खाते हैं। भैया आपका नाम? खूबी। गांव का नाम? सोतीपुरा। तो आपका क्या कहना है इस मैटर में? यही सुनाइए जी, कर रहे हैं वैसे सुनाई है रही ना, दाम फार्म भर रहे हैं वैसे सुनाई नहीं रही। तो शिकायत वगैरह पुलिस को दी है इसकी? हाँ दिए, सुनाई नहीं रही। भैया आपका नाम? होशियार सिंह, गांव का? सोतीपुरा।
तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हम घी कहना चाह रहे हैं। हमारा एक आदमी है जो इलाहाबाद जो अकेले हो जाए, बाकी जान के लिए खतरा है और हमारी जान के लिए खतरा है। धमकी दें ये लोग डेली, क्या क्या कहते हैं आपसे ये लोग? क्या मार देंगे साले, यूं कर देंगे। दारू प्या प्या के दूसरे आदमी ने हमारे दरवाजे पे चढ़ा हमें। तो इसकी शिकायत आपने थाने में और थाने में देते ही, चौकी में देते ही, अलीगढ़ देते ही, और ये सब दबा दें। क्यों नहीं हो रही है, क्या लगता है? ये पैसा वाले आदमी है, हम गरीब आदमी है। अधिकारी तो गरीब आदमियों के लिए भी है, वो क्यों नहीं सुन रहे? अधिकारी तो पैसा लगे बैठे हैं ना। ये पूरा खैर प्रशासन अलीगढ़ टोटल पैसा लगे बैठो है। तो आपको क्या लगता है अब न्याय कैसे मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए, जमीन गरीब आदमी ने बटनी चाहिए, ये चाह रहे हैं जी हम।